बजट 2024 एक नई शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के नए बजट 2024 के बारे में। यह बजट कई मायनों में महत्वपूर्ण है और देश के विकास के लिए एक नई दिशा तय करेगा। हर साल की तरह इस साल भी सरकार ने देश के विकास के लिए कई प्लान्स और पॉलिसीज पेश की है। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और सभी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इस बजट का मेन उद्देश्य है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति देना, एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा करना और आम आदमी के जीवन को आसान बनाना। इसके साथ ही यह बजट देश के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित विकास को भी प्रोत्साहित करेगा। यह बजट कई मायनों में खास है। इसमें सरकार ने न केवल आर्थिक विकास पर ध्यान दिया है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को भी प्राथमिकता दी है। इसमें सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर जैसे एरियाज पर विशेष ध्यान दिया है। इन क्षेत्रों में निवेश से देश की बुनियादी संरचना को मजबूत किया जाएगा और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। यह कदम देश में उद्यमिता को प्रोत्साहित करेंगे और नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। यह बजट एक नई उम्मीद लेकर आया है। यह उम्मीद है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और सभी नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह उम्मीद है कि यह बजट इंडिया को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। आइए हम सब मिलकर इस नई शुरुआत का स्वागत करें और देश के उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इस बजट की तुलना। इस साल का बजट कई महत्वपूर्ण बदलावों के साथ आया है। पिछले साल के बजट 2023 की तुलना में इस साल का बजट कई मायनों में अलग है। सरकार ने इस बार कुछ नई नीतियों को शामिल किया है। 2023 का बजट महामारी के बाद इकोनॉमी को पटरी पर लाने पर केंद्रित था। उस समय आर्थिक स्थिरता और पुनरुद्धार पर जोर दिया गया था। उस समय सरकार का ध्यान हेल्थ केयर पर ज्यादा था। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई थी। इस साल सरकार का ध्यान इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गति देने पर है। औद्योगिक विकास और बुनियादी ढांचे में निवेश को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रीज के लिए अधिक धनराशि आवंटित की गई है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है। इन बदलावों से लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर 2024 का बजट 2023 के मुकाबले अधिक विकासोन्मुखी है। यह बजट देश की आर्थिक प्रगति को नई दिशा देने का प्रयास है। मुख्य विशेषताएं। विकास पर ध्यान केंद्रित। इस बार का बजट विकास को प्राथमिकता देता है। इस बजट की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश। सरकार ने रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश करने की घोषणा की है। इससे न केवल परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा। किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें नई तकनीकों का उपयोग और फसल बीमा योजनाएं शामिल हैं। तीसरा, एजुकेशन और हेल्थ पर जोर। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने इन एरियाज में धन आवंटन बढ़ाया है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। ये कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो इस बजट को खास बनाती हैं। यह बजट देश के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जीडीपी और विकास। इस बजट का इंडिया की इकोनॉमी पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से एम्प्लॉयमेंट के अवसर पैदा होंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बजट से जीडीपी ग्रोथ रेट में तेजी आएगी। इसके अलावा यह बजट महंगाई को कंट्रोल में रखने और राजकोषीय घाटे को कम करने में भी मददगार साबित होगा। कुल मिलाकर यह बजट इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक शुभ संकेत है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में फिर से चुनी गईं। निर्मला सीतारमण को एक बार फिर से इंडिया का वित्त मंत्री चुना गया है। उनके नेतृत्व में इंडिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान इकोनॉमी को संभाला और कई चुनौतियों का सामना किया।
उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज और दूरदर्शिता को देखते हुए सरकार ने उन्हें एक बार फिर से यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। भविष्य की ओर देखना, आर्थिक दृष्टिकोण इंडिया का इकोनॉमिक दृष्टिकोण पॉजिटिव दिख रहा है। सरकार की पॉलिसीज, मजबूत घरेलू मांग और वैश्विक इकोनॉमी में सुधार के कारण इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। यह बजट इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट इंडिया को एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास है।